आज इस वीडियो में जानेंगे कि धान की फसल में जो बालियाँ सूखते हैं तो वह किस वजह से सूखती हैं और अपने धान की फसल में कौन कौन सा कीट लगता है और कौन कौन सा रोग लगता है। तो उन सभी के बारे में जानने वाले हैं और उन कीटों और उन रोगों के लिए आपको मार्केट से कौन सा कीटनाशक और कौन सा फंगिसाइड लेकर आना है, जिससे कि आपके धान की फसल में कीट भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए और आपके धान की फसल में जो रोग हैं वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने धान की फसल में कौन कौन सा कीट लगता है और कौन कौन सा रोग लगता है उन सभी के बारे में भी बताने वाला हूं, जिससे कि आप सभी किसान भाई अच्छे से समझ पाएंगे कि अपनी धान की फसल में कौन कौन सा कीट और कौन कौन सा रोग लगता है। उनको अच्छे से जानेंगे समझेंगे तभी जाकर आप मार्केट से अच्छा कीटनाशक और अच्छा फंगिसाइड लेकर आएंगे, तभी जाकर आपकी धान की फसल में 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को अपनी फसलों में लगे कीट और रोग उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी समझ पाएंगे कि अपनी धान की फसल में कौन सा कीट लगता है और कौन सा रोग लगता है। तो उसके लिए आप बेस्ट कीटनाशक और बेस्ट फंगिसाइड कौन सा लेकर आए, यदि आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको अपनी धान की फसल में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि अपनी धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपकी धान की फसल लगभग 50 से 60 दिन की चल रही है, तो उस समय पर क्या हो रहा है कि अपनी धान की फसल में तनाछेदक और पत्ता लपेट कीट, यह दो ही कीट अपनी धान की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि यदि तनाछेदक कीट लग जाता है तो उस समय पर अपनी धान की फसल में बालियाँ भी निकलती हैं, तो उस समय पर बहुत ज़्यादा नुकसान तनाछेदक कीट करती हैं। यदि आप उस तनाछेदक कीट को जब बालियों में जो तना में लगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी धान की फसल में 40 से 50% नुकसान देखने को मिल सकते हैं। समय रहते अनुसार ही आपको उस तनाछेदक कीट को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि पत्ता लपेट कीट तो ऐसा होता है कि आप खाद डोज डाल देते हैं उससे कंट्रोल हो जाता है, और आप स्प्रे कर देते हैं उससे पत्ता लपेट कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और वह ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। पर ज़्यादा नुकसान तनाछेदक कीट ही पहुंचाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों अपनी धान की फसल में। तो मैंने आपको बताया कि अपनी धान की फसल में तनाछेदक कीट बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो उसको आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है। और अब बात करते हैं कि अपनी धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो आपके किसान भाइयों धान की फसल में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। अभी किसान भाइयों अपनी धान की फसल में सबसे ज़्यादातर रोग देखने को मिल रहा है बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट रोग। यह एक ऐसा रोग है जिससे कि किसान भाइयों अपनी धान की फसल में जो नए पत्तियों के नीचे जो पत्तियां होती हैं तो वह झुलसी हुई दिखाई देती हैं, तो उसको बोलते हैं किसान भाइयों बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट। तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपनी धान की फसल में शीत ब्लाइट रोग भी आता है, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना है। और उसके साथ साथ अपनी धान की फसल में जब बालियाँ निकलती हैं तो उससे पहले एक रोग आता है अपनी धान की फसल में ब्लास्ट रोग, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना है। ब्लास्ट रोग वह होता है अपनी धान की फसल की जो पत्तियाँ हैं तो उन पर ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं, तो उसको ब्लास्ट रोग बोलते हैं, तो इसको भी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं कि अपनी धान की फसल में जब बालियाँ निकलती हैं, जब बालियों में दाना बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर अपनी धान की फसल में नेक ब्लास्ट रोग लगता है, जिसको बोलते हैं गर्दन तोड़ रोग, जिससे कि बालियाँ नीचे की तरफ लटक जाती हैं और टूट जाती हैं, तो उसको किसान भाइयों नेक ब्लास्ट रोग बोलते हैं, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना है। और उसके बाद में जो आपकी धान की फसल में जो बालियाँ हैं तो उसके बाद में जब दाना बन जाता है तो उस समय पर हल्दी रोग आता है, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना है। तो इन रोगों के लिए आपको मार्केट से कौन सा फंगिसाइड लेकर आना है। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कीटनाशक और फंगिसाइड के बारे में। सबसे पहले किसान भाइयों आपको मार्केट से सिजेंटा कंपनी का जो इनसिपियो कीटनाशक आता है, यह बहुत ही अच्छा और शानदार कीटनाशक है, जिससे कि अपनी धान की फसल में तनाछेदक कीट और पत्ता लपेट कीट, इनके अलावा जो भी कीट है वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मार्केट से सिजेंटा कंपनी का इनसिपियो कीटनाशक
लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद फंगिसाइड की बात की जाए तो आपको सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप फंगिसाइड आता है। तो यह एमिस्टार टॉप फंगिसाइड आपको मार्केट से लेकर आना है। यह एमिस्टार टॉप फंगिसाइड अपनी धान की फसल में जितने भी प्रकार के मैंने आपको रोग बताए हैं उन सभी रोगों पर अच्छी प्रकार से काम करता है, जिससे कि आपको अपनी धान की फसल में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का जो इंसिपियो कीटनाशक आता है तो इसका डोज आपको कितना मिलाना है। आपको किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है और इसके साथ में आपको फंगिसाइड में मिलाना है। तो फंगिसाइड के रूप में आप सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप फंगिसाइड ले सकते हैं। तो इसका डोज आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। आप सभी इन दोनों को अच्छे से मिलाकर 200 से 250 लीटर पानी में अच्छे से मिला ले और उसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार का गोंद या चिप को मिला ले, जिससे कि यह दवा अपनी धान की फसल में अच्छे से पत्तियों पर फैल सके और अच्छे से रोग और कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से अपनी धान की फसल में अच्छे से स्प्रे करना है। जब अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो आपके धान की फसल में जितने भी प्रकार के कीट लगते हैं और जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं वह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि इनके रिजल्ट टाइम की। जब आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो उसके 5 से 6 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेट या फिर इनके अलावा जितने भी प्रकार के कीट हैं वह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और उनके साथ साथ अपनी धान की फसल में जितने भी प्रकार के रोग हैं वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। शीथ ब्लाइट, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, ब्लास्ट रोग, सभी रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि कीटनाशक और फंगिसाइड इन दोनों को हम किसी अन्य फसल में भी डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। आप किसान भाई इन दोनों को किसी भी प्रकार की फसलों में डाल सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसलों में मिलने वाले हैं। इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं तो उन किसान भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान भाई अपनी फसलों में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं पर उनको सही प्रोडक्ट की जानकारी नहीं मिलती है और वह तरह तरह के प्रोडक्ट अपनी धान की फसलों में डाल देते हैं, जिससे कि उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। यदि आप किसान भाई मेरे बताए हुए इन प्रोडक्टों को एक बार अपनी धान की फसल में डाल देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप सभी को बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।